नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि फेज 13 2025 आज भाई 2 जून है। आज इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन छात्र है जो कि इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम आपका कब तक होगा, सिलेबस क्या है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको अगले 10 से 12 मिनट में मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, तो कम से कम समय में मैक्सिमम जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं यहां पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इस वर्ष जो पहली परीक्षा आप लोगों की होनी है एसएससी में, वो किसकी होनी है, सिलेक्शन पोस्ट यानी कि फेज 13 की। आज 2 जून है, मंडे को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं आज मंडे को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और 23 जून तक जो इसके हैं ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा आप लोगों की 24 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगी, यानी कि हम लोग के पास यार डेट भी है पहले से। अब इस परीक्षा के लिए कौन कौन एलिजिबल है समझो भाई। चाहे आपने 10वीं पास कर रखी हो, 12वीं पास कर रखी हो या फिर आप ग्रेजुएट है, तीनों ही छात्र जो है इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये परीक्षा 3 कह सकते हो कि लेवल्स में होती है ना। 3 अलग अलग पेपर होते हैं, है ना। जैसे कि कोई अगर ग्रेजुएट है तो वो ग्रेजुएट वाली भी भर सकता है, हायर सेकेंडरी भी भर सकता है और 10वीं वाली भी भर सकता है, क्योंकि वो तीनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर कोई 12वीं पास है तो वो 12वीं पास वाली भी परीक्षा दे सकता है, 10वीं पास वाली भी, क्योंकि वो इन दोनों के लिए एलिजिबल है। तो ये बात समझ गया, 3 अलग अलग परीक्षाएं होती है अलग अलग दिन पे, है ना। और सबसे अच्छी बात एक और यहां पर क्या है कि परीक्षा जो है वो केवल एक चरण में होती है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना, उसका टीयर 2 नहीं होता, है ना। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 भी करना होता है क्वालिफाई। सीएचएसएल में भी टीयर 1 है, टीयर 2 होता है, उसके बाद सीपीओ में भी टीयर 2 होता है। तो ये एकमात्र ऐसी यहां पर परीक्षा है जिसमें केवल एक आप लोगों ने जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम आपने उसको क्वालिफाई किया। ठीक है, अगर स्किल टेस्ट जरूरी है आपके पोस्ट के लिए तो आपको वो देना पड़ेगा और सीधे आपको मिल जाएगा यहां पर सिलेक्शन। तो ये खास मेरे मतलब कह सकते हैं कि एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिर्फ सीजीएल या फिर सिर्फ सीएचएसएल का फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक एडवाइस है भाई कि फेस का एग्जाम जरूर आप लोगों को भरना है। बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा का लेवल है वही सीजीएल का लेवल देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट। जो यहां पर आप लोगों का हायर सेकेंडरी लेवल है वही सेम लेवल आप लोग को सीएचएसएल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आइए, है ना। 10वीं के लिए आप लोगों की जो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल की जो जॉब है वो होती है। हायर सेकेंडरी में आपको मिलती है जो क्लरिकल लेवल की जॉब्स होती है वो, एंड ग्रेजुएट लेवल में आप लोग के जो लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर हो गए, ये सारी पोस्ट जो है आपकी रहती है। ठीक है, एज लिमिट मिनिमम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, मैक्सिमम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट टू पोस्ट चेंज होती है ना, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। तो यूजुअली 25 कुछ की रहती है, कुछ की 27 वर्ष रहती है, 25 से 30 ईयर्स की रेंज में रहती है। एज रिलैक्सेशन बाकी सभी नौकरियों की तरह सेम है। ठीक है, 10वीं में आपकी पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 3 तक की जॉब्स होती हैं। 12वीं के लिए पे लेवल 4 और 5 जैसे कि सीएचएसएल में होता है। और ग्रेजुएट लेवल में आप लोगों की लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब होती है। आप लेवल 7 की जॉब समझ रहे हो, आपकी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर ये लेवल 7 की जॉब है ना। वो सीजीएल के थ्रू मिलती है, लेकिन सेम पे लेवल की जॉब आप लोग की यहां पर रहती है ना। मैंने बताया था यहाँ पे जॉब्स के आपके एग्जाम्पल, है ना। जो ग्रेड पे है आपका 4200 से 4600 या फिर ज्यादा भी रहता है ना। लेकिन ज्यादा वाली के लिए जो 4800 जैसे कि उसके लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, है ना। जो सभी के लिए ओपन रहती है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पे लेवल 6 और पे लेवल 7 तक की पोस्ट है ना। एंड ऑफ कोर्स ये सैलरी आप लोगों की जो है ना, इस पे बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो 80,000 तक इन हैंड सैलरी आप लोगों की यहाँ पर बन सकती है अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूँ तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, है ना। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहते हैं, है ना। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर डेटा एंट्री टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हर पोस्ट के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपकी पोस्ट के लिए है तो आपको वो जो है क्वालिफाई करना होगा, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेरिट जो तैयार होगी वो इसी के आधार पर सिर्फ होगी तैयार, है ना। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे हो जाती है ज्वाइनिंग। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है बाकी एसएससी की जॉब्स के कंपैरिजन में, सीजीएल और सीएचएसएल के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स जॉब तो आप लोग की यहाँ पे लगेगी ही लगेगी।
अगर आपने मेरिट क्लियर की है तो। एग्जाम पैटर्न आपके वही 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। सबके 25-25 सवाल रहते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और नेगेटिव मार्किंग वही 0.5 की हमारी रहती है। ठीक है, तो टोटल आप लोग की 200 नंबर की परीक्षा होती है और आपको समय दिया जाता है यहां पर 1 घंटे का, है ना। अब ये मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, कोई और रिटन विटन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक सवाल रहेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सिलेबस डिस्कस करूं एक बार, अच्छा पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर कट ऑफ भी आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कट ऑफ किस रेंज में जाती है, किस रेंज में नंबर आपको टारगेट करने होंगे ये क्लियर करने के लिए कट ऑफ, है ना। क्योंकि भाई सिर्फ एक यहाँ पर जो है पेपर होता है तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। सिलेबस, सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी और परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, सिलेबस यहां पर एग्जैक्टली सेम है। कोई भी नया चैप्टर आपका नहीं है, जो चीजें आप पढ़ते हो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, वही चीजें यहां पर भी पढ़नी है ना। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे थे, ये आपके लिए एक तरीके से ट्रायल वाला एग्जाम हो जाएगा, है ना। और नौकरी लग गई तो अगेन ये ट्रायल नहीं है भाई, सरकारी नौकरी लेवल 6 लेवल 7 की बहुत बड़ी एक बात होती है फिलहाल। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। अरिथमेटिक यहाँ पर आप लोगों के पूरे ये सारे चैप्टर्स रहते हैं, वही बेसिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ईच एंड एवरी चैप्टर आप देख सकते हैं। और ये हमारा एडवांस मैथ्स, वही सेम चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया। ये जो 3 है हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डीआई आपका जो है जरूर आता है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया है ना। आइए इसी तरीके से बाकी सारे सिलेबस भी देख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेकिन सबसे आएंगे, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसएससी की बहुत अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा ही करता है, हर चैप्टर को इंक्लूड कर लेगा। आपका रीजनिंग 2 पार्ट्स होते हैं, वर्बल रीजनिंग भी यहाँ पे आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएंगी। नॉन वर्बल में सारे फिगर वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, जैसे फिगर सीरीज आपकी हो गई, काउंटिंग ऑफ फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, है ना, एम्बेडेड फिगर, ये सारी आपकी चीजें हो गई। ठीक है, वर्बल में आप लोगों का कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी हो गया, ऑड वन आउट, है ना। सीरीज में सारी सीरीज फिर आपकी रहती है, रॉन्ग सीरीज भी, है ना, मिसिंग सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर वाली सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ईच एंड एवरी सीरीज। ठीक है, सिलॉक्स वाले क्वेश्चन आपके, है ना, ऑल ARB हो गया, फिर सम BRC हो गया, आपसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन दे देगा, तो इस सिलॉक्स वाले प्रश्न यू ऑलरेडी नो। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्यूब और डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। और कभी कभार क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं ना, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले प्रश्न, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, कॉज एंड इफेक्ट वाले प्रश्न, है ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं, कभी कभी जो है आपके ये भी आ जाते हैं, सिलेबस में आपका दिया है ना। लेकिन मोस्टली जो है आपका क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सिलेबस अगेन सेम है बाकी एग्जाम्स की तरह, स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स यहां पे भी आएगी, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, ये तीनों चीजें करनी है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें सारी चीजें आपकी शामिल है ना, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सॉइल्स हो गए आपका, ये करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी का आता है, तो ये आपको करना है। पॉलिटी, सारे आप लोगों के जो है आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। इकोनॉमिक्स आप लोग का हो गया, इकोनॉमिक्स सब आती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे एक्सक्लूड करेगा, सबसे आपका प्रश्न आएगा, है ना। आपका ये हो गया अर्थशास्त्र, मालूम होगा आपको। ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब आता है आपका इकोनॉमिक्स में, है ना। साइंस अगेन तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन आपके आएंगे। ये जो है इसका मन करेगा पूछेगा, नहीं मन करेगा नहीं आएगा। इको एंड एनवायरमेंट, इंग्लिश में वही बेसिक जो आपके टॉपिक्स जो आप लोग हमेशा पढ़ते हो वो इसमें शामिल रहते हैं। इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पैसिव वॉइस पे सवाल आते हैं। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हो गई, इस पे आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, पैराजंबल आपका हो गया। आरसी एंड क्लोज टेस्ट, ठीक है, आरसी आपको मालूम है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है, उस पे बेस आपसे 4 या 5 सवाल पूछ लेगा,
है ना। क्लोज टेस्ट एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपको जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट लिखा है आपसे उस पर प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो वही सेम चीजें आपको पढ़नी है जो कि आप बाकी एग्जाम से पढ़ रहे हो, लेकिन मौका यहां पर आपके पास बहुत अच्छा है। अब एक बार जरा कट ऑफ जान ले कि क्या होती है। तो कट ऑफ ये ग्रेजुएट लेवल की है ना, तीनों की अलग अलग जाएगी। तो कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हो कि ये हम 2022, 23 और 24 की बात करें तो 170 की रेंज में आपकी कट ऑफ है ना। 22 में तो कुछ ज्यादा ही कट ऑफ चली गई थी, लेकिन 170 प्लस कट ऑफ जाती है 200 में से। क्यों भाई? क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम है, दूसरा यहां पे टीयर होना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, होता क्या है कि वो 3 सब्जेक्ट में जैसे स्ट्रांग है, एक उनका कोई वीक है, तो वो फंस जाते हैं यहाँ पे। आपको चारों सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हायर सेकेंडरी जो है, इसकी पिछले 3 साल की कट ऑफ आप देख सकते हो 174, 172, 170 उसी रेंज में जा रही है। मैंने बोला ना कि 3 अलग अलग पेपर होते हैं। ग्रेजुएट का पेपर अलग होता है, 12वीं वालों का अलग होता है, 10वीं वालों का अलग होता है, सबकी कट ऑफ अलग अलग निकलती है ना। तो ये चीज है। आप मेट्रिकुलेशन में भी देखोगे तो यूआर की मैं बता दे रहा हूं, बाकी सारे जो है सेक्शंस की देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 200 में से क्या कट ऑफ गई है, 170 की रेंज में यहाँ पर कट ऑफ जो है ये भी जाती है। तो कह सकते हो कि अगर सेफ जोन में आपको यहाँ पर रहना है, नौकरी सुनिश्चित करानी है, तो ये 170 से 180 की रेंज में ही आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ होती है, इस वजह से यहाँ पे कुछ में आप जैसे कि देख रहे हो कि क्या लिखा है 168 से 172, है ना। तो ये आपका पूरी जानकारी हो गई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के बारे में। ठीक है, अब भाई देखो इसकी तैयारी कैसे करोगे। तैयारी आप लोग की ऑलरेडी चल रही होगी, बस उसी को थोड़ा सा और रिफाइन करना है ना, क्योंकि एकदम बेसिक से आप शुरू करोगे तो फंस सकते हो, है ना। समय क्योंकि बहुत कम है, आपकी परीक्षा है 24 तारीख से है। देखो आप लोग को करना क्या है, सीधे सीधे हमारा जो महापैक है एसएससी का, आप इसमें आ जाइए। महापैक में क्या है कि हमारे जितने भी लाइव कोर्सेज होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का बैच हो, सिलेक्शन पोस्ट का बैच हो, सीएचएसएल का बैच, हर एक लाइव कोर्स आपका शामिल रहता है। हमारा जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है ये, अपना सिलेबस अगर जो अपने पेज से आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड एक बेस्ट ऑप्शन है, वो आप लोगों का यहाँ पे रहता है। पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे हमारी, है ना। हमारी सारी जो ई बुक्स है उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। आगे भी कोई बैच अगर आता है अगले 12 महीने तक, तो वो बैच आप लोग को लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास महापैक है तो वो आपके पास इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये कोड है मेरा लैब 248, इसको जरूर यूज कर लीजिएगा ज्वाइन करते टाइम, है ना। लेट मी शो यू हाउ। ठीक है, आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर सीधे वेबसाइट पे आ जाओ, है ना। इधर उधर नहीं जाना, सीधे मैं महापैक बता रहा हूं बिकॉज दिस इज द बेस्ट, है ना। वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं और नहीं जाना। महापैक पे आप आ जाओगे, देखोगे हमारे सारे कोर्सेज जो है, हर एक कोर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। फिर चाहे वो पिछला फाउंडेशन बैच हो, हमारा जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। मेक श्योर ये लास्ट स्टेप पे आप लोग जो है कोड लगा देना। इससे क्या है कि जितना भी मैक्सिमम होगा वो आप लोग का ऑफ हो जाएगा, एंड 1 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें इंक्लूडेड मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बस तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। बाय बाय।